देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है। चुनाव की तारीख का भी ऐलान कर दिया गया है। 5 राज्यों के अलग अलग चुनाव समीकरण हैं। ऐसे में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के चुनावी गणित की। मध्य प्रदेश में इस साल 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। चुनावी बिसात पर सियासी पार्टियों ने अपने अपने मोहरे चुन लिए हैं। प्रत्याशियों की लिस्ट जारी हो चुकी है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कुछ जगहों पर त्रिकोणीय मुकाबले की स्थिति सामने आ रही है और इसकी वजह है क्षेत्रीय दलों की एंट्री। एमपी में सपा, बीएसपी, आप और एआईएमआईएम समेत कई पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं। छोटे दलों की वजह से उलटफेर का डर बरकरार। 2018 विधानसभा चुनाव के नतीजों को देखें तो इस बार बीजेपी और कांग्रेस को छोटे दलों से निपटने के लिए अलग रणनीति बनानी होगी। 2013 से लेकर 2018 के विधानसभा चुनाव में छोटे दलों की वजह से कई सीटों पर बड़ा उलटफेर हुआ है। 2018 के विधानसभा चुनाव में इन क्षेत्रीय दलों की मौजूदगी के कारण बीजेपी और कांग्रेस के बीच 30 सीटों पर कांटे की टक्कर हुई थी। इन सीटों पर उम्मीदवारों की हार जीत महज 3000 वोटों या उससे कम से हुई थी। 30 में से 15 सीटें कांग्रेस ने और 14 सीटें बीजेपी ने जीती थी। वहीं एक सीट बीएसपी जीती थी। वहीं 2013 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जीत मिली थी। उस साल भी 33 सीटें ऐसी थी जहां 3000 से कम वोटों से बीजेपी और कांग्रेस उम्मीदवारों की जीत हुई थी। 33 में 18 बीजेपी, 12 कांग्रेस, 2 बीएसपी और 1 पर निर्दलीय उम्मीदवार की जीत हुई थी। इससे साफ जाहिर होता है कि एमपी अगर छोटी पार्टियों की बात करें तो इसमें सबसे अहम है बहुजन समाजवादी पार्टी। जी हां, बीएसपी देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर वाली है। इसे हल्के में लेने की गलती बीजेपी और कांग्रेस को बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। 2023 के चुनाव में बीएसपी उलटफेर कर सकती है। बीजेपी और कांग्रेस के लिए छोटी पार्टियां बड़ी चुनौती बनकर सामने आ सकती हैं। बहुजन समाज पार्टी ने एमपी चुनाव में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ गठबंधन किया है। साथ ही समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन से अलग होकर अलग चुनाव लड़ रही है। अभी तक एमपी में 31 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है। बीजेपी अपने बड़े नेताओं को मैदान में उतारकर एज लेने की कोशिश में जुटी है। एमपी में छोटी पार्टियां डालती हैं रिजल्ट पर असर। 2013 में प्रदेश की 33 सीटों पर एकदम नजदीकी मुकाबला रहा है। 2018 के विधानसभा चुनाव में इनमें से 26 सीटें अलग अलग पार्टियां जीती हैं। इससे साफ है कि एमपी में छोटी पार्टियां कैसे रिजल्ट पर असर डालती हैं। इन 26 सीटों पर 2013 की तुलना में रिजल्ट बदल गया। 2018 में कांग्रेस 16 और बीजेपी ने 9 सीटें जीती थी। साथ ही एक निर्दलीय उम्मीदवार की जीत हुई थी। इसके साथ ही इनमें 7 सीटें ऐसी थीं जहां 2013 और 2018 में बीजेपी को ही जीत मिली थी। इनमें कांग्रेस को 4 और बीजेपी को 3 सीटों पर जीत मिली थी। 2018 के विधानसभा चुनाव में 30 सीटों पर उम्मीदवारों की जीत 3000 से कम वोटों से हुई थी। इनमें कांग्रेस 15, बीजेपी 14 और बीएसपी 1 सीट पर जीती थी। इन सीटों पर क्षेत्रीय दलों को जीत हार के अंतर से अधिक वोट मिले थे। बीजेपी कांग्रेस को सता रहा है डर। 2018 विधानसभा चुनाव के नतीजों को देखें तो इस बार बीजेपी और कांग्रेस को छोटे दलों से निपटने के लिए अलग रणनीति बनानी होगी। 2013-18 छोटे दलों की वजह से कई सीटों पर बड़ा उलटफेर हुआ है। यादव बाहुल्य क्षेत्रों पर सपा की नजर। वहीं यादव बाहुल्य क्षेत्रों पर समाजवादी पार्टी ने पहले ही नजर रखी हुई है। सीमा से लगे हुए निवाड़ी जिले में 2 विधानसभा सीटों पर इसका असर देखने को भी मिल रहा है। इस बार फिर समाजवादी पार्टी कांग्रेस और भाजपा के वोट में सेंध लगाने की तैयारी कर चुकी है। निवाड़ी में उत्तर प्रदेश के प्रत्याशी और दावेदारों के पहुंचने के बाद स्थानीय पदाधिकारियों और लोगों में रोष भी देखने को मिल रहा है।
सपा ने निवाड़ी सीट से मां बेटी को मैदान में उतारा। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने पृथ्वीपुर और निवाड़ी विधानसभा सीटों से मां बेटी को चुनावी मैदान में उतारा है। ये दोनों प्रत्याशी गरोठा के पूर्व विधायक दीप नारायण यादव की पत्नी और बेटी हैं। जानकारी के मुताबिक दोनों ही प्रत्याशी मूल रूप से उत्तर प्रदेश से हैं। समाजवादी पार्टी ने निवाड़ी विधानसभा सीट से मीरा यादव और पृथ्वीपुर सीट से उनकी बेटी शिवांगी यादव को प्रत्याशी बनाया है। शिवराज सिंह चौहान को किनारे करने के मूड में बीजेपी। वहीं भाजपा के सीएम चेहरे की बात करें तो बीजेपी के बड़े नेताओं के बयानों से ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को भाजपा किनारे करने के मूड में है। दरअसल इसी साल के 31 अगस्त को जब बीजेपी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह भोपाल के दौरे पर आए हुए थे, तो इसी दौरान पत्रकारों से हुई बातचीत में जब उनसे पूछा गया कि आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, उन्होंने इसके जवाब में जो कहा उसके बाद से ही अटकलें लगाई जाने लगी कि क्या अब शिवराज सिंह चौहान की राजनीति अब ढलान पर है। इसके जवाब में अमित शाह ने कहा था, शिवराज जी अभी मुख्यमंत्री हैं ही, चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा ये पार्टी का काम है और पार्टी ही तय करेगी। बस यहीं से संकेत मिलने लगे थे कि भारतीय जनता पार्टी के अब तक के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले शिवराज सिंह चौहान का विकल्प ढूंढ रही है। पीएम के 40 मिनट के भाषण में शिवराज सिंह का जिक्र नहीं। 25 सितंबर को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल में कार्यकर्ता महाकुंभ में शामिल होने के लिए आए थे, तो उन्होंने जम्बूरी मैदान में आयोजित कार्यक्रम में 40 मिनट तक भाषण दिया था, लेकिन उन्होंने न तो शिवराज सिंह चौहान का जिक्र किया, न मध्य प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का। 2023 चुनाव में सत्ता विरोधी लहर। मध्य प्रदेश में बीजेपी के सियासी गणित को समझते हुए राजनीतिक विश्लेषक रशीद किदवई ने इसके कई कारण बताए। उनका कहना है कि सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है कि पिछला विधानसभा का चुनाव भी शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में लड़ा गया था, मगर भारतीय जनता पार्टी की हार हुई थी। भले ही बाद में बीजेपी की सरकार बनी, लेकिन वो सेहरा ज्योतिरादित्य सिंधिया के सिर पर बंधा, जिनके साथ 22 विधायक भाजपा में शामिल हो गए थे। इससे ये साफ हो जाता है कि 2018 का जनादेश शिवराज सिंह चौहान के साथ नहीं था। वहीं 2023 विधानसभा चुनाव में भी सत्ता विरोधी लहर पिछली बार की तुलना में कहीं ज्यादा दिख रही है। ऐसे में बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व का ये रुख अपने जनाधार को बचाने के लिए ही अपनाया गया दिखता है। भारतीय जनता पार्टी के हलकों में भी इसे लेकर काफी सुगबुगाहट दिख रही है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान के करीबी माने जाने वाले उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी या विधायक भी आशंकित हैं कि कहीं उनके टिकट न कट जाएं। ऐसे प्रयोग भारतीय जनता पार्टी गुजरात और कुछ अन्य राज्यों के विधानसभा के चुनावों में कर चुकी है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।